नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रेस्पिरेशन ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन कैसे होता है? ठीक, आइए देखिए। सबसे पहले देखिए, कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक, अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी की डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, बॉडी की डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी की डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, जैसे अगर हम मूवमेंट भी करते हैं, ठीक है, कुछ नहीं करने हैं, आपको कुछ नहीं करना, आप केवल खाना खा के सो रहे होते हैं, ठीक है, स्लीपिंग कर रहे होते हैं, तब भी हमारी बॉडी में जो एनर्जी होती है, जितना एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, वो धीरे धीरे लॉस होता रहता है, ठीक, क्योंकि हमारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो कंटिन्यू अपना वर्क करते रहते हैं। कुछ ऑर्गन्स हो सकते हैं रेस्ट में है, बट कुछ ऐसे भी हैं जो उनका वर्क कंटिन्यू चलता रहता है। जैसे हार्ट है तो वो क्या होती है, फ्रॉम बर्थ टू डेथ वो कंटिन्यू अपना वर्क करती रहती है, हार्ट कभी भी बंद नहीं होता है। तो डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और ये एनर्जी आती कहाँ से है? तो एनर्जी मिलती है हमें कहाँ से? फूड मॉलिक्यूल से, ठीक, एनर्जी कहाँ से मिलेगी? फूड मॉलिक्यूल से। लेकिन क्या फूड मॉलिक्यूल से डायरेक्ट एनर्जी मिल जाती है? इसके लिए इनकी बर्निंग करानी पड़ती है, फूड मॉलिक्यूल्स की बर्निंग करानी पड़ती है। मीन्स देखिए, हमारी बॉडी में 2 ऐसी प्रोसेस हैं जिनको मिला करके ही बॉडी से हमें एनर्जी मिलती है बॉडी में। देखिए, फूड मॉलिक्यूल्स का इंटेक ऑफ फूड मॉलिक्यूल, अगर हम फूड मॉलिक्यूल्स को अपनी बॉडी में इंटर कराते हैं किसी भी टाइप से, तो वो प्रोसेस क्या कही जाएगी? उसे कहेंगे हम न्यूट्रिशन, ठीक, क्या हो जाएगी? न्यूट्रिशन। मीन्स हमारी बॉडी में फूड पार्टिकल्स का अंदर जाना, उसका कंप्लीट डाइजेशन होना, मीन्स माउथ से लेकर के स्मॉल इंटेस्टाइन तक फूड मॉलिक्यूल्स का कंप्लीट डाइजेशन हो जाना, ठीक, वो तो न्यूट्रिशन प्रोसेस हो गया। न्यूट्रिशन में क्या होता है? सिंपली हमने फूड मॉलिक्यूल्स किया, भोजन किया हमने, वो डिफरेंट ऑर्गन से होते हुए डिफरेंट स्टेप्स को क्रॉस करते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के फाइनली डाइजेस्ट हो जाता है। और डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल ब्लड के साथ बाइंड होकर के, ब्लड के साथ मिक्स होकर के बॉडी की डिफरेंट सेल्स तक पहुंच जाते हैं, ठीक, बॉडी की डिफरेंट सेल्स तक पहुंच जाते हैं। अब वहां पे क्या होगा कि उन फूड मॉलिक्यूल से एनर्जी कैसे मिले? फूड मॉलिक्यूल से एनर्जी कैसे मिले, उसके लिए क्या होना होता है? उन फूड मॉलिक्यूल की बर्निंग इंपॉर्टेंट होती है। फूड मॉलिक्यूल्स को बर्न कराना इंपॉर्टेंट होता है। उनको जब तक बर्न नहीं कराया जाएगा तब तक वहां से हमें एनर्जी नहीं मिल सकती। इस न्यूट्रिशन प्रोसेस में सिंपली इतना हुआ कि फूड मॉलिक्यूल्स का इंटेक होना और उनका डाइजेशन होना, ठीक, इंटेक ऑफ फूड मॉलिक्यूल से लेकर के डाइजेशन ऑफ फूड मॉलिक्यूल, उन फूड मॉलिक्यूल्स का डाइजेशन हो जाना, इतना प्रोसेस तो आगे न्यूट्रिशन के अंदर। मीन डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल आफ्टर डाइजेशन, जो भी डाइजेस्टेड पार्ट होगा, जो डाइजेस्ट स्मॉलर फूड पार्टिकल्स, ठीक है, फूड पार्टिकल्स जो कि डाइजेस्ट हो चुके होते हैं, ये पहुंचते हैं थ्रू द सेल, ठीक, ये कहाँ पहुंच जाते हैं? डाइजेस्टेड स्मॉलर फूड पार्टिकल्स सेल्स ऑफ द बॉडी। कि बॉडी कितनी भी बड़ी होगी, कितनी भी छोटी होगी, उसका जो बेसिक यूनिट होती है बॉडी के फॉर्मेशन की बेसिक यूनिट, वो सेल ही होती है। तो डिफरेंट सेल्स तक पहुंच गए। अब इन डिफरेंट सेल्स पर जो डाइजेस्टेड स्मॉलर फूड पार्टिकल्स आ चुके हैं, इनसे एनर्जी का प्रोडक्शन कैसे हो? देखिए, कोई भी व्हीकल्स है, ठीक है, जब तक वो एकदम स्टैंड कंडीशन में गाड़ी खड़ी है तब वो चल नहीं सकती, ठीक है, चाहे उसकी टंकी एकदम फ्यूल से फिल हो। जब हम स्टार्ट करते हैं, वो मूव कब करती है? जब उसको एनर्जी मिलेगी तभी मूव करेगी। एनर्जी कैसे मिलेगी? जब उसकी फ्यूल की बर्निंग होती है। उसी तरीके से अगर हमारी बॉडी को हमने मान लिया कि एक तरीके से भी मशीन है, ये तब तक अपना वर्क करेगी जब तक इसके पास एनर्जी रहेगी। एनर्जी नहीं रहेगी तो कोई भी वर्क नहीं कर सकती है। एनर्जी का प्रोडक्शन कहाँ से होगा? फ्यूल की बर्निंग से। फ्यूल क्या होता है? हमारे फूड मॉलिक्यूल फ्यूल का वर्क करते हैं। मीन्स ये डाइजेस्टेड स्मॉलर फूड पार्टिकल जो सेल तक पहुंचे हैं, जब इनको बर्न कराना होगा, ठीक, डाइजेस्टेड स्मॉलर फूड पार्टिकल्स की बर्निंग होगी। और ये बर्निंग किससे होती है? बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही बर्निंग होगी। ठीक, तो न्यूट्रिशन प्रोसेस में इतना हो गया कि हमने फूड मॉलिक्यूल्स दिया, उसका कंप्लीट डाइजेशन हुआ, डाइजेस्टेड स्मॉलेस्ट फूड पार्टिकल्स हमारे बॉडी के डिफरेंट सेल्स तक पहुंच चुके होते हैं। उसके बाद क्या होगा, ब्रीदिंग प्रोसेस। ठीक है, सेकंड प्रोसेस जो होती है वो होती है ब्रीदिंग की। ठीक, एक और होती वो है ब्रीदिंग प्रोसेस। ब्रीदिंग क्या होता है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रीदिंग मीन्स क्या हो गया, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, सर टेक ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, ब्रीदिंग का सिंपल मीनिंग यही इतनी होती है कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन की प्रोसेस को कहा जाता है इनहेलेशन, इनहेलेशन, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ध्यान से देखते रहेंगे। ब्रीदिंग मीन्स हो गया कि सांस का अंदर लेना, ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देना। लेकिन केवल ओनली न्यूट्रिशन से भी एनर्जी नहीं मिल सकती, ओनली ब्रीदिंग से भी एनर्जी नहीं मिलती है। ब्रीदिंग में सिंपल इतना ही प्रोसेस होता है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक तरीके से फिजिकल प्रोसेस मानी जाती है। ठीक, बट ये ऑक्सीजन जो हमने इनटेक किया हुआ है ये हमारे लंग्स से फिल्टर करके, ठीक है, लंग्स की एल्वियोलस से निकल करके ब्लड हो जाती है, ब्लड के साथ बाइंड होती है, और ब्लड में प्रेजेंट रेड पिगमेंट, एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसे कहा जाता है हीमोग्लोबिन। ठीक, यही हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक ऑक्सीजन को पहुंचाती है। ठीक, ये ऑक्सीजन उस हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होगी और डिफरेंट पार्ट तक पहुंचती है। अब जहां पर फूड मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी पहुंच चुके हैं बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, वहीं पर जाकर के ऑक्सीजन भी पहुंच जाती है। उस सिचुएशन में क्या होगा कि इस ऑक्सीजन की हेल्प से फूड मॉलिक्यूल्स की बर्निंग होती है। बर्निंग मीन्स होता है कि जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स गए हुए उनका ब्रेकडाउन होगा, और ब्रेकडाउन होने के बाद वहां से एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। ठीक, तो इस तरीके के जो पूरी पूरी प्रोसेस जो होगी वो आती है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मीन्स हो गया कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड मॉलिक्यूल्स के ब्रेकडाउन से एनर्जी का प्रोडक्शन होना। रेस्पिरेशन में 2 स्टेप होती है। ठीक है, एक रेस्पिरेशन सेलुलर रेस्पिरेशन कही जाती है जो सेल पर होगी। सेलुलर रेस्पिरेशन में ही क्या होगा, फूड मॉलिक्यूल्स की बर्निंग होकर के एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। और पहली स्टेप उसकी क्या होती है, ब्रीदिंग होती है। बट याद रखेंगे कि ब्रीदिंग इज नॉट द रेस्पिरेशन, केवल ब्रीदिंग को हम रेस्पिरेशन नहीं कह सकते। ब्रीदिंग की सिंपल मीनिंग क्या हो गई, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन इनहेलेशन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेलेशन। बट उस इनहेल्ड ऑक्सीजन की हेल्प से फूड मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन कराना, उनकी बर्निंग, और वहां से एनर्जी का प्रोडक्शन होना ही कंप्लीट रेस्पिरेशन कहलाता है। ठीक, तो अब देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन कैसे होता है, स्मॉलर ऑर्गेनिज्म कैसे उसमें कैसे रेस्पिरेशन होगा। ठीक, जो यूनिसेलुलर होते हैं सिंगल सेल के होंगे उनमें रेस्पिरेशन कैसे होगा, लार्जर जो होंगे उनमें रेस्पिरेशन कैसे होगा, प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होगा, इस चैप्टर में यही इतना देखना। सर इनहेलेशन और क्या हुआ, सर इनहेलेशन और इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में होता है इनहेल करना ऑक्सीजन की, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन इज इनहेलेशन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सहेलेशन। Do you feel comfortable if you pinch your nose tightly even for a few seconds? Certainly not. Okay? You feel like you are going to suffocate and become extremely restless. In such a situation, you do not get enough air to breathe. Oxygen present in air is our lifeline, and one feels restless if one does not get sufficient oxygen even for a minute. आपसे कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए आप अपनी नोज को थोड़ी देर के लिए इसे बंद कर लीजिए, कुछ सेकंड्स के लिए, क्या आप कंफर्टेबल फील करते हैं? सर्टेनली नॉट। श्योरली आप क्या कहेंगे कि आप कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं। उसका रीजन क्या है, क्योंकि जैसे ही आप नोज को बंद करते हैं होगा क्या कि अंदर से लगता है
यू फील लाइक यू आर गोइंग टू सफोकेट, ठीक, जैसे लगता है सफोकेशन हो रहा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि धीरे धीरे बॉडी में लगता है कि एनर्जी नहीं है, बॉडी रेस्टलेस होती जा रही है, मीन्स बॉडी में थकावट बहुत जल्दी लगती है, मीन्स लगता है कि बॉडी में एनर्जी नहीं है, केवल थोड़ी देर के नोज को बंद कर देने से। उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि नोज जब बंद होगी तो एयर का इनहेलेशन प्रोसेस जो है रुक जाएगा। इनहेलेशन प्रोसेस नहीं होगा तो ऑक्सीजन अंदर जाएगी नहीं, और जब तक ऑक्सीजन अंदर जाएगी नहीं बॉडी में तब तक वो फूड मॉलिक्यूल्स को बर्न करा नहीं पाएगी, तो एनर्जी का प्रोडक्शन भी नहीं होगा। तो इस तरीके से जैसे जैसे जितनी ज्यादा देर तक हम अपने नोज को क्लोज किए रहते हैं उतना ही हमें लगता है हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, उतना ज्यादा सफोकेशन फील होगा, और बॉडी उतनी ही रेस्टलेस फील होती है, मीन्स हम बहुत ज्यादा थक चुके होते हैं क्योंकि बॉडी में एनर्जी की कमी होने लगती है। We have already learned that all living organisms take in oxygen and give off carbon dioxide. But why is oxygen so important to us? Oxygen required for the process of breaking down of food within the body that release the energy we need for growth, movement, and other metabolic activities. We already learned that, हम पहले ये चीज पढ़ चुके हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक, उनमें एक प्रोसेस कॉमनली होती रहती है, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे स्मॉलर एनिमल्स हो, चाहे बिगर्स हो, ठीक है, चाहे छोटे हो चाहे बड़े, उनमें एक प्रोसेस जो कॉमनली होती रहती है वो क्या है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। प्लांट्स भी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। अभी जब आगे उनमें पढ़ाया जाए तो बताएंगे कि कब और किस टाइम में करते हैं, ठीक। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज। बट व्हाई इज ऑक्सीजन सो इम्पोर्टेंट टू अस? लेकिन ये ऑक्सीजन हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्या रीजन है जो ऑक्सीजन इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है? तो ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड विद इन द बॉडी दैट रिलीज द एनर्जी वी नीड फॉर ग्रोथ, मूवमेंट एंड अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज।